बेबे, बेबे सुन तो, बेबे सुन, तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। बहुत प्यार करती हूँ समीर से बेबे, मैं सकती उसके लिए, मत कर मुझे उससे दूर। मैं जानती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि तेरे और समीर के बीच कुछ भी कभी भी कोई भी ना आए। इसलिए मैं मजार गई थी दुआ करने, व्रत उठाया मैंने। कुछ दिनों के लिए तू और मैं शुद्ध जिंदगी बिताएंगे, अंडा मांस बंद, मोह माया के सभी रिश्तों से परहेज। अब से तू मेरे पास मेरे कमरे में जमीन पर सोएगी 1 हफ्ते तक। हमारा समीर सही सलामत रहे, बस। तू समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ? बेबे समीर तो ठीक है ना, हमारी आंखों के सामने। तो ये कैसी दुआ, ये कैसा व्रत? क्यों? जब अपने दूर होते हैं तभी उनकी सलामती की दुआ मांगी जाती है क्या? अगर ऐसा है तो तू क्यों भागी चली आई थी बुरा सपना देखकर रात को घर पर? एक महर, हमेशा के लिए तेरा ये डर दूर करने के लिए मैंने दुआ मांगी है। मोह माया से दूर बाबा जी का पाठ करेंगे, उनका आशीर्वाद ले। ला अपना हाथ आगे कर। ये व्रत का धागा है, ये तुझे व्रत की याद दिलाएगा। व्रत पूरा होने के बाद ही इसे उतारना। बेबे ये क्यों किया तूने बेबे? क्यों? तू इतना भी नहीं कर सकती तेरे समीर के लिए? मैं क्या तुझसे कुछ ज्यादा मांग रही हूं? महर को इससे क्या एतराज हो सकता है? महर जरूर करेगी। क्यों महर? मैं महर के मुंह से सुनना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तू कहेगी वैसा हो। रखूंगी व्रत से। जो तू बोलेगी वो करूंगी। महर, ये महज एक धागा नहीं है, ये लक्ष्मण रेखा है। इसकी मर्यादा की रक्षा तेरे हाथ में है। समीर की जिंदगी, उसकी खुशकिस्मती इस धागे के साथ जुड़ी है। आज रात अपना काम खत्म करते मैं सरहद पार निकल जाऊंगा। मेरे हिसाब से तो इसे आज मौका मिला था अपने खुफिया काम को अंजाम देने का। इसे तो अब तक निकल जाना चाहिए था। एक बार जाकर अंदर देखा।
देख, यहाँ के शीशे निकले हुए हैं, जरूर कोई अंदर घुसा है। जो भी घुसा है यहीं कहीं होगा, चल देखते हैं उसे। यहाँ तो कोई नहीं है। तुझे पक्का पता वहां शीशा था? अरे थोड़ी देर पहले ही तो मैं राउंड मार के गया था यहाँ पर, शीशा था पक्का। यहाँ भी कोई नहीं है, क्या करें? कमांडर को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ, मैं मेन लाइन से फोन करते हैं। और बोलेंगे क्या? कांच टूटा, बस। कोई गड़बड़ भी तो नहीं दिखी यहाँ। अरे पर इतनी रात को कमांडर को इतनी सी बात के लिए फोन करेंगे तो सुबह उठ के लाइन हाजिर कर देगा। बात तो ठीक कह रहा है। ऐसा करते हैं, एक बार एक और राउंड लगाते हैं पूरे कैंपस का। अगर कोई शक वाली बात दिखी तो आगे इन्फॉर्म करेंगे, वरना चुप्पी मारते हैं। मिलते हैं यहीं 5 मिनट बाद, चलते हैं। 5 मिनट में एक रिटर्न राउंड, इतना ही वक्त है मेरे पास इकबाल। कुछ नहीं है इसमें, ये सेफ है, चाबी भी इसी की है, पर फाइल नहीं है। शिफ्ट कर दी फाइल कहीं उन्होंने।
फाइल मिली? नहीं, सेफ खाली थी, वहां कुछ नहीं था। ठीक से देखा तुमने? जी बिल्कुल। इसका मतलब फाइल वहां से शिफ्ट कर दी गई। हो गया मिशन तमाम। इतनी प्लानिंग की, इतनी जद्दोजहद के बाद भी हाथ खाली। बस अब और नहीं, पानी डालना पड़ेगा इस मिशन पर। अभी बॉर्डर पार निकलते हैं दोनों। नहीं, मैं नाकामी का दाग लेकर अपने मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। बचना मत करो इकबाल, फाइल शिफ्ट कर दी गई है और इसका मतलब है कि अफसरों को शक है कि उस फाइल को उड़ाने के लिए कोई साजिश रची जा रही है। हम दोनों निशाने पर हैं इकबाल। हम जैसे कमांडो तो हमेशा निशाने पर रहते हैं जनाब। मिशन अपनी जगह और खतरा अपनी जगह। हमला तो बोले और फाइल भी चुराई जाए, वो भी नई जगह से। मैं मिशन को अंजाम दिए बिना अपने मुल्क वापस नहीं लौटा। मेरी फितरत में नाकामी बिल्कुल भी नहीं। जान चली जाएगी पर खुदा। आप मिशन की फिक्र कीजिए जनाब, मरने वाला तो कई मौतें मरता है। बेहतर। लौट आया। बहुत लंबा इंतजार कराया तूने। जरा हमें भी तो पता चले क्या हाथ मारा है तूने। तुझे पता तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू अपने होशो हवास खो बैठा, बिना सर पैर का जुनून चढ़ गया तुझे। अगर यही जुनून अपने देश, फौज और ड्यूटी के लिए होता ना तो बात अलग थी, लेकिन ये जुनून, ये हवस एक लड़की के लिए बहुत ही छोटी सोच है, बहुत ही छोटी सोच। इसीलिए हर जगह फेल होता है तू। लड़की भी तेरी नहीं हुई, पढ़ती भी उतर गई। अब तो मुझे ये डर है कि कहीं तू पागल खाने ना पहुंच जाए। ख्याल रखा कर अपना। तेरे से फुर्सत ही नहीं मिलती, अपना ख्याल कहां से रखो। चल तलाशी दे। क्यों अपनी रातों की नींद खराब करता है? बहुत जल्द तेरी जिंदगी खराब करूंगा मैं। कब तक बचेगा तू? हो गया? चल, एक बात दोबारा दोहराता हूं। नहर से 2, मेरे कमरे से 4 और मेरे काम से बहुत दूर रहना।
वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तो कुछ लगता है। कुछ खराब नहीं करूंगा, लेकिन बर्बाद सब कुछ कर दूंगा। चल निकल। अगर आज रात फाइल मेरे हाथ लग जाती तो रातों रात ही सर बाहर निकल जाता। कहाँ मिलेगी वो फाइल अब मुझे? ठीक किया हमने फाइल को यहां सेफ से शिफ्ट करके, सही डिसीजन था। इस फाइल को अभी यहां से शिफ्ट करने का इंतजाम करो। अगले हफ्ते शिफ्ट कर तो रहे हैं ना? नो, आज अभी। अगले हफ्ते तक टालने का कोई मतलब। ओके सर। समीर अटवाल को सम्मान करो इमीडिएटली। क्या आपको लगता है कि ये काम उसका है? महर पुत्र, काम पे ध्यान नहीं है तेरा? देख नहीं रही पराठा जल रहा है? सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। दिमाग कहीं और होगा तो पता कैसे चलेगा तुझे? मैं अभी दूसरा बना देती हूँ। रहने दे, मैं वैसे भी ढाबे जा रहा हूं। रुक, ढाबे पर तू नहीं जाएगा। आज से मैं ढाबे जाऊंगी और मेरे साथ महर जाएगी। क्या बेबे, तू तो खुशी खुशी मान गई थी कि तू घर बैठ के आराम करेगी और मैं ढाबा संभालूंगा। कोई गलती होगी हिसाब किताब में मुझसे? रहने दे, रहने दे। आराम करना बेबे की किस्मत में नहीं लिखा। तू अपना काम कर। बेबे, अब तुझसे बढ़ के कौन सा काम है मुझे? जान देना, काफी दिन हो गए अंग्रेज से झगड़ा नहीं हूं मैं। मैंने कह दिया ना तुझे, मैं जाऊंगी, वहां तेरी कोई जरूरत नहीं। बेबे, तूने कौन से मुर्गे फाड़ने वहां जाकर भूल गई? व्रत रखा तूने, दिन में सिर्फ एक बार खाएगी। नो अंडा, नो चिकन, सादा खाना, सादा रहना। अब ऐसी ही खुशबुएं उड़ेगी वहां पर तो तुम दोनों का व्रत तो खतरे में पड़ जाएगा ना। यार मैं तो तुम दोनों की भले की बात कर रहा हूं, वैसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हूं? मैंने थोड़ी ना कहा कि व्रत रखो तुम दोनों। वैसे बेबे, किसी ने सिखाया नहीं क्या कि जब ऐसी सब चीजों पे बैन होता है उस गुस्से को भी कंट्रोल में रखते हैं? बेबे, बेबे ऐसा क्या कह दिया समीर ने? सच बोलने पर थप्पड़? ये ना चाहे कुछ भी कर ले, तेरी आंखों में चुभने लग गया है आजकल। चुप, बहस मत कर मेरे साथ। बड़ों से कैसे पेश आते माँ बाप ने तुझे ये सिखाया नहीं? मुझे इस वक्त सिर्फ इतना पता है, तुझे इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ये सिर्फ तेरा बेटा नहीं है, मेरा पति भी है।